जिसको माँ के लिए कि उनका दी है ना वो तो नहीं करता ऐसे ya kalian sudah Halo. नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस 92 में। साथियों, बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि प्रधान शिक्षक का जो है दोबारा जो नियमावली आया है उसके बाद अधिसूचना कब तक आएगा। पीछे से आप देख रहे होंगे कि लगातार जो वीडियो हम लोग का बना है उसमें आप लोग को लगातार ये कहा गया है कि प्रधान शिक्षक का जो अधिसूचना है बहुत ही जल्द आने वाला है, और हुआ वही भी। हमें भी जस्ट आपके सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो लगा हुआ है ये बीपीएससी प्रधान शिक्षक जो कि 1 to 8 के आप बनेंगे, जो पहली से 5वीं के प्रधान शिक्षक बनेंगे, आप पहली से 8वीं के विद्यालय के प्रधान बनेंगे, आपके लिए जो है ये प्रधान बनने का ये बहुत बड़ा अवसर प्राप्त मतलब होने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि प्रधान शिक्षक परीक्षा कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किन किन जगहों पर जी एक एक बिंदु पर बात करेंगे सर। ठीक है, कि कहां पर कौन से पद दिए गए हैं, किन किन जो कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं, ये सारा आप देख रहे होंगे। अभी भी जस्ट आपके सामने इतना बड़ा नोटिफिकेशन आया है, इसमें सिलेबस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सिलेबस के साथ साथ आप ये चर्चा करेंगे, वेतन पर भी फॉर्म कब से कब भराएगा इस पर चर्चा करेंगे। मतलब कहिए तो फॉर्म भरने में आपको कौन कौन से पेपर लगेंगे, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कितने वर्ष के अनुभव के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के यूं कहें, आप पहले देख लीजिए, सबसे पहले ज्यादा संतुष्टि जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को लगते रहता है हमेशा नहीं, यहाँ देखिए ये परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग और तारीख आपका 1/3/2024 लिखा हुआ है। एक बार सभी साथी शेयर करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए सर, और जानिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग आज से ही क्लास शुरू कर चुके हैं, शायद आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे साथी को पता भी है कि आज से ही आप लोग का क्लास शुरू हो चुका है। जिन साथियों को क्लास ज्वाइन करना है, एक बार मैं नंबर लिख देता हूं, अभी एकदम एकदम आज ही क्लास ज्वाइन कर लीजिए सर, 8227871973 पर जाकर के। ठीक है, ये नंबर आपके सामने है 8227871973, या दूसरा आपका नंबर है 8969094103। और सबसे बड़ा आपको पता है कि आपको करना क्या है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है सर सक्सेस की 92 का। ठीक है, क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाकर के लिखिएगा सक्सेस की 92 और वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वहां से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी संपूर्ण तैयारी, पूरे 150 अंकों की तैयारी आपको कराया जाएगा। और निगेटिव नहीं है सर, एक एक बात पर चर्चा करेंगे, निगेटिव नहीं है। ठीक है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, नंबर जरूर लिख लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। आइए सर बात करते हैं। एक बार आपको याद होगा कि 2022 के अंदर आया था नोटिफिकेशन, जिसमें लगभग आपको दिसंबर माह था, जो 15 दिसंबर के आसपास 22 को एग्जाम होने वाला था। सभी लोग निकाल लिए थे एडमिट कार्ड। ठीक है, सभी लोग जो है एडमिट कार्ड तक निकाल लिए थे, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाया था। दोबारा जो है आपको कई बार ये क्या हुआ कि उस पर केस उस हो गया, कई तरह की बातें हुई, केस का भी आपको देखने को मिलेगा, आज उसका भी सूचना आया हुआ था। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या 25/2024 करके ये आया है आपका, ये विज्ञापन आया है प्राथमिक विद्यालयों के लिए। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पद, यानी पदों की संख्या कुछ कम गई है सर, पद जो है कुछ कम गया है, कुछ पद कम गए हैं। ठीक है, कुछ कम गए, 506 था उस समय में। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आपके सामने है, एक बार सभी साथी सर शेयर कर दें, सभी साथी एक बार शेयर कर दें और सारे लोगों तक पहुंचा दें, एकदम शेयर करके। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए सर, जनरल कैटेगरी में जितने भाई मेरे होंगे उनके लिए 10,081 पोस्ट है, उसमें कुल पदों की संख्या, इसमें महिला के लिए 3529 सीट है, यानी कुल बिहार के अंदर जो जनरल कैटेगरी में महिला होंगे उनके लिए 3529 सीट है। और ये जो सीट है इसी में से काट करके तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 6500 कुछ सीट जो है आपका पुरुष के लिए, 6500 कुछ सीटें जो है आपको पुरुष के लिए बचेगा। वहीं अगर देखिएगा ईडब्ल्यूएस में जो लोग आएंगे उनके लिए 4018 पद है, इसमें से 1400 काट दीजिए तो पुरुष के लिए आपका हो गया कितना, 2600, और महिला के लिए 1400 पद यहां पर आ जाएगा। वही बात करेंगे एससी कैटेगरी की, बात करेंगे सर तो 8041 पद है, जिसमें 2800 महिला के लिए, मतलब 3000 काट दीजिए तो 5000 लगभग आपका 51, यानी 5200 पद जो है आपको, 5200 पद जो है आपको देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी में। इसी तरह एसटी कैटेगरी में 806 है, 208 283 आपका चला गया उधर।
ठीक है, तो बच गया आपके पास इधर 806 में से घटा दीजिएगा तो बच जाएगा लगभग 500। ईबीसी की अगर बात करें 10,056 पद है पुरुष के, उसमें 3521 महिला के लिए है। अब ये आपका जो है पदों की संख्या आप स्पष्ट हो गया, इसमें से देखिएगा तो लगभग 3500 काटने के बाद 6500 समथिंग जो है आपका पुरुष का यहाँ भी पद देखने को मिलेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 7245 पद है, जिसमें 2500 जो है आपका किनका है, ये आपका 2500 पद जो हो जाएगा वो महिला के लिए हो जाएगा, तो पुरुष के लिए हो जाएगा कितना, ये आपका लगभग 4800 या 5200 के 4800 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 4800 मान लीजिए, 4800 पुरुष के लिए, महिला के लिए 2500 हो जाएगा। तो ये हमारा सर क्या है, ये पदों की संख्या है। अब आगे जानेंगे क्या कुछ परिवर्तन हुआ, इसको ज्यादातर हम लोगों को क्या ध्यान देना है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ इसको समझना है। तो जिस तरह से आपको पहले था, ठीक है, पहले था स्वतंत्रता सेनानी के लिए यह है, यहां देखिए दृष्टि बाधित कोई है, मूक बधिर है, उनके लिए भी दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो चुका है। यहां देखिए विज्ञप्ति में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा खेला क्या हो गया सर, सबसे बड़ा खेला क्या हो गया, जरा इसको समझेंगे। एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे सर। चलिए, ये जो है आपका वेतनमान पर जो सूचनाएं मिल रही थी कि इसको जो है बढ़ाया जाएगा, लेकिन 30,500 से 30,500 ही रखा। यहां पर क्या है, जो पूर्व में लगभग 2003 से लेकर के 2006 के बीच जो लोग बहाल हुए थे, उन लोगों का मूल वेतन जो है इस 30,500 से भी ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ज्यादा हो चुका है। वहीं पर अभी जो 6 to 8 के जितने भी साथी थे, वो लोग लगभग कहीं न कहीं 9, 10 या +2 में जो है ज्वाइन कर चुके हैं। उन लोगों के लिए अगर देखा जाए तो फिर यहां पर जो है नुकसान वाला जो है ना, ठीक है, ये नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये देख लीजिए, ये पेमेंट वाली स्थिति हो गई। अब देखिए अनिवार्यता, अनिवार्यता की बात जो है, अर्हता या उम्र सीमा, उम्र सीमा तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। 58 वर्ष तक होगा लगभग उम्र सीमा दिया हुआ, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग हैं सब लोग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए 8 वर्ष की जो है शिक्षण अनुभव, अनुभव वाली जो बात है, इसको बड़ा बढ़िया समझ लीजिए। इसमें पूरा स्पष्ट किया है अनुभव के बारे में, क्योंकि इसमें देखिए दिया गया है कि परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, वो पास होने चाहिए। ठीक है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे अधिक आयु, या ठीक है वार्धक्य के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष हो। मतलब कुल मिलाकर के यहां स्पष्ट देख सकते हैं 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव चाहिए सर। क्या चाहिए, शिक्षण अनुभव, शिक्षण अनुभव चाहिए। मतलब इसमें ये चीजें खत्म कर दी गई है। क्या, ये चीजें खत्म कर दी गई है। जो पहले था कि योगदान तिथि और प्रशिक्षण तिथि जो बाद में हो, उसको ये खत्म कर दिया है। अब कोई भी साथी जो 2015-16 तक जो भी लोग ज्वाइन किए होंगे, वो सारे के सारे फॉर्म भरेंगे। जो अब इसमें एक चीज स्पष्ट नहीं है कि 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव जो है किस तिथि से होना चाहिए। ठीक है, 1/8/2024 यदि मानते हैं तो 2016 में जो लोग अगस्त तक बहाल हुए हैं, वो सभी 2016 अगस्त से पहले जितने भी लोग बहाल हुए हैं, वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे 2016 अगस्त से पहले जो भी लोग यहां पर क्या है कि योगदान किए होंगे। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। ये चीज देख लीजिए क्या है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में जो न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, इसका प्रमाण पत्र कौन देगा, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी देंगे। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी देंगे। 8 वर्ष का जो है अनुभव है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको बनवाना होगा। ठीक है, अब देखिए चयन की प्रक्रिया जो है वो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके उसके आधार पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है ये चयन की प्रक्रिया देखेंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। विषय दिया गया सामान्य अध्ययन में 150 अंकों का कुल होगा, 2.5 घंटा आपको समय दिए जाएंगे, कुल 150 अंक होंगे। 2 भाग में बटा होगा, जैसे पहले दिया था, पहला भाग में 75 अंक एवं दूसरे भाग में भी 75 अंक। 2 भाग आपके सामने है, ठीक से देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा सर। पहला भाग कितना है देखिएगा 75 अंक, और दूसरा भाग कितना है वो भी 75 अंक है। ठीक है, अच्छा वेट करिए, सब पर चर्चा करते हैं सर। पहला भाग 75 और दूसरा भाग 75। तो पहला भाग जो 75 होगा उसमें सामान्य अध्ययन के पत्र, प्राथमिक स्तर के गणित, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
भूगोल और राजनीति इत्यादि से संबंधित जो है क्या रहेगा, ये प्रश्न रहेंगे। और भाग 2 में जो है प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है, उक्त विषय पत्र से डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन एवं डीएलएड विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आपको आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जो है उपलब्ध करा दिया गया है। अब पाठ्यक्रम का विस्तृत जानकारी कहां से क्या पूछेगा उसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी आपको कहां पर उपलब्ध है, ये www.bpsc.bih.in पर। अच्छा, जिन लोगों को यहां तक पहुंचने में दिक्कत है वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम डाउनलोड करके वहां पर भेज देंगे, ठीक है। सक्सेस की 92 का आपका टेलीग्राम भी है, सक्सेस की 92 टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर हम इसका पीडीएफ डाउनलोड करके डाल देंगे कि विस्तृत क्या क्या डाला गया है उसके अंदर, ठीक है। अब यहां देखिए सर आगे क्या दिया है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, यानी क्या होगा, ये आपका लिखित होगा और सबसे बड़ा बात यह है कि 5 ऑप्शन के साथ होगा। बहुविकल्पीय में क्या है, 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे सर। एक तो आपको पता है ABCD और लास्ट में इनमें से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन रहता है या इनमें से कोई नहीं तो वो हो जाएगा आपका। आ रहे हैं सर योग्यता पर भी आ रहे हैं। अब देखिए इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण क्या है, तो गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है सर। क्या नहीं है, तो निगेटिव नहीं है, आप ध्यान देंगे इस बात का, निगेटिव आपका जो है नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान भी नहीं है, पूर्व मूल्यांकन का भी प्रावधान नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये देखेंगे क्या दिया है, न्यूनतम अर्हतांक आ गया, योग्यता आपका, योग्यता आ गया आपका, ठीक है। अब योग्यता को समझिए, कार्मिक प्रशासनिक विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक इतना इतना के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जो 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, और ये जो है आपको ला करके सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब सफलता पाने के लिए अगर आप सर जनरल कैटेगरी में हैं तो 40% लाएंगे सर, आप सफल होंगे। मतलब समझ लीजिए कि 150 में आपको 60 अंक लाने हैं और निगेटिव भी नहीं है, लेकिन प्रश्न का स्तर थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा बढ़िया से पढ़ने की आवश्यकता होगी। बीपीएससी लेता है एग्जाम तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम लोगों ने आपको कहा है कि सक्सेस की 92 हमेशा से शिक्षक हितार्थ कार्य करती है। आप जितना मेहनत सक्षमता के लिए किए हैं उसमें 25% मेहनत बढ़ाना है आपको, और सक्सेस की 92 आपको 100% सफलता दिलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर। अगर एक बात और जान लीजिए, सब लोगों का कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, जनरल में 40% है सर, वहीं पर अगर आप जनरल में कितने परसेंट, 40% है। और अगर बात करेंगे उम्मीदवार में, कौन से उम्मीदवार, जनरल को छोड़कर अगर पिछड़ा में जाइए 36.5% है। 36.5 का मतलब हुआ ये 48 और आपका कितना लगभग 49 कितना हो जाता है, 36.5 का निकाल दीजिए, 150 का 36.5% मतलब बट्टा 100 करिएगा, 1010 खत्म, दशमलव उड़ जाएगा यहाँ पे, और इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। इसको काट लीजिए तो सारे 36% जब आप निकालेंगे 1 जीरो और हो जाएगा, 20 से फिर इसको भाग लगा दीजिएगा, काटिएगा तो हमको लगता है 51 के आसपास आता है, ठीक है। लगभग 51-52 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप किस कैटेगरी में है, अगर आप ये कैटेगरी है आपका पिछड़ा वर्ग का, ठीक है। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो केवल 34% लाइए सर। 34 जोड़े कितना होता है, 51 नंबर यहां लाना है, ठीक है। और अगर एससी कैटेगरी में है आपको तो 32% लाना है, 32 जोड़े कितना 48 होता है, तो 48 लाना है। एससी एसटी के साथ महिला को भी कितना लाना है, महिलाएं 48 नंबर ला करके प्रधान बन सकती है सर, कितना प्रधान बन सकती है, बशर्ते उनके कैटेगरी में क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सर। और यहां हो जाएगा सर 51 होगा, ये 36, 18, ये 54, हमें लगता है 55 से अधिक नंबर हो जाएगा। 55 नंबर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे, 51 नंबर लाएंगे तो ईबीसी में, और 48 नंबर लाएंगे तो महिला और, ठीक है, एससी में हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए सर थोड़ा सा लिखित परीक्षा का प्राप्तांक जो है यहाँ स्पष्ट रूप से दोनों में दिया हुआ है कि प्राप्तांक के अनुसार ही मेधा सूची बनेगा। वरीयता सूची कहिए, मेधा सूची कहिए, वो क्या बनेगा, वो जितना नंबर लाएंगे उसी के आधार पर बनेगा। अब देखिए यहां पर और भी बातें दी गई है, ठीक है, और भी बातें दी गई है, निर्देश है, ये सब निर्देश देख लेंगे। आरक्षण तो जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा,
ठीक है, जाति प्रमाण पत्र देना है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना है। बिहार का ये इसमें एक बात दिया हुआ, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का अगर लेते हैं तो आपको निवास जो है अंचलाधिकारी से आपको बना करके जमा करना होगा इसमें, ठीक है। ये बातें इसमें दी गई है। अब यहां देख रहे हैं और भी बात दिया गया, आरक्षण का दावा करना है महिला है तो अस्थायी निवासी क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और ये सब आपका देना है, ये बातें दी गई। चलिए अब आगे बात कर लेते थोड़ा सा, क्या दिया गया, कोटि जो भरना है यहाँ पर निम्नवत कोटि है, जनरल के लिए 01 कोड डालना है, अगर एससी है तो 02 कोड डालना है, और अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं एसटी है तो 03 कोड डालना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ईबीसी है तो आपको 04 कोड डालना है, पिछड़ा वर्ग है पिछड़ा वर्ग है तो आपको 05 कोड डालना है, और ईडब्ल्यूएस है 06 कोड डालना है। ये कोड भी ध्यान रखना है सर, जब परीक्षा में आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय इस कोड का इस्तेमाल करना है सही से, इस कोड का क्या करना है, इस्तेमाल करना है सर, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग ये दिया गया आपका 2021 के आलोक में विज्ञापन में जो है, ठीक है, ये दिव्यांग लोगों के लिए जो दिया गया है सब जो है जो आरक्षण का दावा होगा वो दिया जाएगा उनके अनुसार, ठीक है। ये सारे बातें दी गई है इसमें, बढ़िया से डिटेल्स में और भी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको हम भेज देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, टेलीग्राम भेज देते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। 2/4/2024 का निर्गत है आवेदन तिथि, यहां देख लीजिए। सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। देखिए जितने भी प्रमाण पत्र आपके होंगे आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सभी वांछित प्रमाण पत्र या लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/4/2024 तक का निर्गत होना आवश्यक होगा। मतलब जो भी पेपर आप बनाएंगे वो सारे के सारे पेपर आपको बाद में कुछ भी नहीं बनाना है, पहले ही ले लेना होगा। 2/4/2024 से पहले, चाहे वो आपको मान लीजिए कि अनुभव प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे जो भी प्रमाण पत्र लेना हो, आवासीय जाति क्रीमिलेयर जो भी लेना हो तो सब, ठीक है। चलिए साथियों एक बार लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होगी तो एक बार लाइक का बटन सर दबा दीजिए। 550 से अधिक लोग हैं, फटाफट एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए तो, ठीक है। आइए सर, तो ये हो गया आपका जो ऑलरेडी पहले भर चुके हैं उसके बारे में सूचना क्या दिया देख लेते हैं। देखिए तथा ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न उसका लाभ देय होगा। पर विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं शर्त जानकारी किसी प्रकार की छूट जो है ये अंतिम रूप से मान्य होगा। आयोग ये आगे दिया है, देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, कौन कौन प्रमाण पत्र आपको देना है सर, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है जी सर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के ये आपका दिया अनुभव प्रमाण पत्र आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और उम्मीदवार के लिए क्रीमिलेयर लगाना है। उम्मीदवार के पिता नाम निर्गत क्रीमिलेयर होना चाहिए, पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए। देख लीजिए चाहे पुरुष है तो भी पिता के नाम से, महिला है तो भी पिता के नाम से। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमिलेयर घोषणा रहित घोषणा पत्र, ठीक है, पत्र भी देना है। वर्ष से पूर्व का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, अच्छा 1 वर्ष से पूर्व का जिनका क्रीमिलेयर होगा उनको घोषणा देना होगा, नहीं तो 1 वर्ष से बाद का अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति अस्थायी निवास जो है ये सब आपको देना है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत अस्थायी निवास पत्र ये होना चाहिए। मतलब पिता के नाम से ही होना चाहिए, चाहे महिला भी है तो भी पिता के नाम से ही होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के बारे में भी दिया हुआ है कि सक्षम प्राधिकार से जो निर्गत प्रमाण पत्र होगा वही देना है। दिव्यांगता संबंधित देना है। बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये बहुत अच्छी बात है सर, बिहार के किसी भी अस्पताल से यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो इसकी मान्यता है, ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। आगे दिया गया है सरकार के पत्रांक इतना दिनांक ये 2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग जो होंगे उनको जो है सुविधा की दावा ये अलग है। भूतपूर्व सैनिक की बात है, सरकारी सेवक के छूट की बात है। फोटो एगो देना है, फोटो पहचान युक्त आधार कार्ड होना चाहिए एक,
हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति रहना चाहिए साथ में, ठीक है। और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति, ये सब भी जो है सुरक्षित रखना है। अब शुल्क के रूप में जानते हैं, जनरल लोगों से 750 लिया जाता है, महिला से 200 रुपया लिया जाता है, ठीक है। जनरल के साथ साथ आप मान लीजिए सामान्य है, ईबीसी है, बीसी है, तो आपको 750 देना है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। तो 200 रुपया भुगतान नहीं करना है जो आधार कार्ड अगर देते हैं तो। यह बायोमेट्रिक फी 200 रुपया उनको देना है जो आधार कार्ड नहीं देते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक फी भी 200 रुपया प्रति वर्ग लगेगा। ये नया चीजें जोड़ी गई है इसमें। मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह देना है, ये तो जानते ही हैं। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, दिव्यांगता, ये सब दिया है। ये मूल बात यहां देखिए, 11/3 से आपका फॉर्म भराएगा सर, 11 मार्च से, ठीक है। 11 मार्च से आपका फॉर्म भराएगा और 2 अप्रैल तक आपका फॉर्म भराएगा सर, ठीक है। 11 मार्च से 2 अप्रैल तक आपका जो है फॉर्म भराएगा, 2 अप्रैल तक। ये अच्छी बात है सर, थोड़ा सा समय दिया गया है। अभी से पेपर बना लीजिए आप जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी। और पीडीएफ फॉर्मेट में डाल करके सब अपलोड करना है। जो भी अपलोड होगा किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑनलाइन कर देना, बात खत्म है। ये सारी बातें दी गई है। ये आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है सारा जानकारी यहां पर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ये सब मिलान वगैरह करना है। ये सब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से देख करके फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, कोड वगैरह दिया गया है। फिर अंतिम रूप से भरे हुए आवेदन के बारे में ये है। ये फॉर्म भरने से संबंधित फिर एक दिन जानकारी बढ़िया से दे देंगे, ठीक है। इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित परीक्षा शुल्क भुगतान की परिस्थिति, ठीक है। आवेदक ऑनलाइन प्रविष्टिया की त्रुटि अगर होती है, त्रुटि नहीं करना सर, इस बात को ध्यान रखना कि त्रुटियां ना हो। बहुत ज्यादा त्रुटि जब हो जाता है तो त्रुटि की स्थिति में जल्दी सुधार होता नहीं है। अधूरा भरा गया है, यही सब दिया हुआ है कि आप सतर्कता के साथ फॉर्म भरें। ये सारी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है जी। अगर किसी प्रकार का गड़बड़ करते हैं, किसी भी चीजों को छुपाने का प्रयास करते हैं, तो वो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, ठीक है सर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि सक्सेस की 92 जो है आप सभी साथियों के लिए, आप देख रहे होंगे शुरू से ही, बीपीएससी हो, आपका सक्षमता परीक्षा हो, इतना बढ़िया रिजल्ट अभी सक्षमता परीक्षा में आपको मिला है, इतने बेहतरीन जो मिले हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सारे जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सब में देखिए जाकर के कितना जबरदस्त हो रहा है, ठीक है। एकदम सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग का पढ़ाया हुआ ही मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सर, अभी ऑफर चल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। ये हमने आपको कल भी बताया था, आज के भी इससे पहले का सेशन हुआ था उसमें भी बताया था। ऑफर में एडमिशन कराइए सर, एकदम 8227871973 पर चले जाइए। दूसरा सर 8969094103 पर चले जाइए। तीसरा सर 9708814449 पर चले जाइए। 3 में से किसी नंबर पर सर एक पर व्हाट्सएप करिए और संपूर्ण जानकारी यहां से आप लेकर के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर है सर। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे और पूरी मेहनत तो हम लोगों को करनी है। पूरा आपको मिलता क्या है सर, डेली लाइव क्लास मिलता है, डेली लाइव क्लास मिलता है डेली आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, नोट्स मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो कि चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको, टॉपिक वाइज मिलेगा। डीएलएड का टॉपिक वाइज आपको मटेरियल मिला हुआ है, सब मिल जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद आपको जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये टॉपिक वाइज हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास होगा सर, आपके पास टाइम नहीं है, जब मर्जी है आप तब देख लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास होगा। टेस्ट आपको लगवाया जाएगा, टेस्ट लगवाया जाएगा और अंत में मास्टर नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो संपूर्ण चीजों के लिए आपका क्लास अभी चल रही है। जाइए फटाफट आप लोग जो है यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर में एडमिशन हो रहा है, ऑफर जो है बहुत ही जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर खत्म होने वाला है। आप लोग जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करिए। चलिए साथियों,
जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो प्रश्न आपके मन में है उस प्रश्न को जरूर रखिए, देखते हैं आपके प्रश्नों को। सर राकेश सर बोल रहे हैं कि जो पुराने फॉर्म भरे हैं उनको क्या करना है। तो फिलहाल तो इसमें तो कोई दिशा निर्देश इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि फॉर्म दोबारा ही भरना होगा। इसलिए आप एक चीज समझ सकते हैं यहां से, चूंकि ये जो अनुभव प्रमाण पत्र की बातें हैं ये कह रहा है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से बनाने के लिए। उसके बाद आपको जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। तो आप देख सकते हैं मिला जुला करके जो लग रहा है, और 8 वर्ष का जो अनुभव है वो उन सभी के लिए हो जाएगा जो लोग मान लीजिए अभी तक 2016 अगस्त से पहले जो लोग ज्वाइन किए होंगे सबको मिल जाएगा मौका। ठीक है जी। और ग्रेजुएशन लेवल पर होता है सर, प्रधान शिक्षक ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, तो आपका स्नातक होना अनिवार्य है सर, स्नातक होना अनिवार्य है। एमडी पान साहब आप निश्चित रूप से सर भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। टीआरई 1 में चला गया क्या फॉर्म भर सकता है? पान साहब टीआरई 1 में गए हैं तो आपका अनुभव थोड़े खत्म हो गया, अनुभव तो है ही सर। आपने आपने जो एग्जाम दिया है उससे पहले भी आपने बिरमन लिया होगा, और बिरमन जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड नियोजन इकाई से आप लिए होंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि इन्होंने इतने वर्षों से इतने वर्षों तक का सेवा जो है दिया, तो उसी को लेकर के आप जिले में चले जाइएगा, उसी पर आप लिखवा सकते हैं सर, हो जाएगा उसी से। ठीक है, एग्जाम में फी लगेगा 700 रुपया, 750 रुपया लगेगा सर। ठीक है जी। जनरल वाले को 750 है, ईबीसी बीसी पुरुष सबको 750 है, बाकी लोगों को सर कम लगेगा, महिला लोगों को 250, एससी एसटी 250, सॉरी 200 ही सिर्फ है। बेसिक पे तो कम लग रहा है। ठीक है, बेसिक पे तो कम लग रहा है सर, बेसिक पे आपका ये कह रहा है कि आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा बेसिक पे, बेसिक पे में आपका ठीक है 30,500 ही आ रहा है। बढ़ने वाली थी लेकिन हमें लगा था कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही थी लगा था कि बढ़ेगा जरूर। ठीक है, और 30,000 पर रख दिया तो मान लीजिए 6 to 8 में जो है उन लोगों का अभी 30,000 है, घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अगल बगल में है। ठीक है, 30,000 से अधिक 31,000 के आसपास, 30,900 800 के आसपास हमको लगता है 2003-6 वाले लोगों का है। ठीक है जी। जो पहले भरे हुए वेट करिए सर, 1-2 दिन में और कुछ न कुछ अपडेट आएगा, फिर अपडेट आपके पास हम शेयर करेंगे। ठीक है, एनसीएल अप्रैल वाला चलेगा सर, 1 साल अभी नहीं हुआ है ना, 1 साल पहले वाला भी चलेगा, 1 साल पहले वाला भी चलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक घोषणा पत्र देना होगा, बात खत्म है जी। जितेंद्र जी किसका दिशा निर्देश इसमें दिया हुआ है? जो पहले भरे हैं उनके लिए, जो पहले भरे हैं उनके लिए दिशा निर्देश है क्या? कहां पर है बताइए हमको जरा सा बताइए। पॉइंट नंबर बताइए। एनआईओएस वाले भर सकते हैं फॉर्म सर, कोई दिक्कत नहीं है, एनआईओएस वाले फॉर्म भर सकते हैं, एनआईओएस वाले फॉर्म भर सकते हैं सर। इसमें तो नहीं दिया हुआ है सर, बताइए कहीं पर दिया हुआ है? कहीं पर तो हमको नहीं दिख रहा है, अगर कहीं होगा तो बताइएगा या हम फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। फिलहाल तो हमको कहीं नहीं दिख रहा कि जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जहां शुल्क का जानकारी है वहां पे दिया हुआ है। ओके सर, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, शुल्क के बारे में कहाँ जानकारी दिया गया है? शुल्क के बारे में जहां दिया गया है, नहीं देखिए सर किधर गया। ये दिया गया सर, अच्छा हाँ यहाँ दिया हुआ है सर, एक सेकेंड, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर दिया हुआ है, और ये चीजें छूट रही थी
यहाँ पर है कि जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, वे सभी उसी मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए ओटीपी जाएगा, जिससे उन्हें पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा, वे सीधे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। मतलब देखिए, सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है सर, आपको पैसा नहीं लगेगा लेकिन आवेदन फिर से भरने हैं। यहाँ स्पष्ट हो गया है कि आपको पैसा नहीं लगेगा लेकिन आवेदन फिर से भरना है सर। ठीक है, पैसा नहीं लगेगा लेकिन आवेदन, जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, वे उसी मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उस मोबाइल नंबर पर वेरीफाई के लिए ओटीपी जाएगा, जिससे उन्हें पुनः भुगतान करने की छूट रहेगी, वे सीधे ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो आपको जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उस मोबाइल नंबर को डाल करके ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका जो है सो पैसा से मतलब बच जाएगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सर? अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एकदम जो भी प्रश्न था हमने प्रयास किया आप लोग को संतुष्ट करने का। क्लास ज्वाइन कर लीजिए सर, नीचे 2 नंबर आपका चल रहा है, जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम कब ले लेगा कोई ठीक नहीं है। फटाफट ज्वाइन करिए, ऑफर में अभी चल रहा है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारी पूरी टीम कल से आपके लिए जो है एकदम समर्पित रहेगी। कल से ही क्लास जो है आप लोग का, आज भी हुआ है कुछ, लेकिन आज केवल और केवल सिलेबस पर चर्चा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।